वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट से आपकी मुलाकात हमने करवानी है। और आज जो सवाल आप लोगों से पूछा है वो एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें। वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और अगर है तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज जो हमारी एक फ्रेंड सहेली जिनके साथ आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ, उनसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। बिकॉज़ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिफरेंट आपकी जो फेजेस होते हैं लाइफ में, आपको हील करने का बाइस बनते हैं, आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे उलूम हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम कई दफ़ा ज़ईफ़ुल एतकादी का शिकार हो जाते हैं और हम समझते हैं कि बस हमें उन्हीं के ऊपर रिलाई करना होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, जहाँ तक आपको गाइडेंस लेने की बात है वो बहुत ज़रूरी होती है। वो आप बुज़ुर्गों से भी लेते हैं, वो आप मुख्तलिफ़ उलूम से भी लेते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया जाए, मगर बहुत ही बारीक लाइन होती है। ज़ईफ़ुल एतकाद बिल्कुल नहीं बनना, मगर गाइडेंस ज़रूर लेनी है। हमारे साथ एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, वेरी वेल नोन, वेरी वेल रिनाउंड, पूरे पाकिस्तान में उनको जाना जाता है, माना जाता है। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी ज़िंदगी की। वो कहते हैं ना, कई दफ़ा आप सोच रहे होते हो कि मुझे बस ये नहीं करना, मगर आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी होती है, अल्लाह कहते हैं ये तुमसे तो मैंने यही करवाना है। जी, हमारे साथ है मरियम आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश एंड नाइस। थैंक यू सो मच। एंड एम आई राइट, जिंदगी में आपने यही चाहा था कि ये ना हो? प्लीज, मैंने एक चीज चाहिए थी, मकसद जो था ना, टैरो कार्ड रीडिंग के मैं हवाले से हाँ, बात कर रही हूँ। देखिए, मकसद मेरा हमेशा से था कि कुछ ना कुछ करना है, पर ये नहीं था। सही। तो मैंने डिफरेंट, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की, राइट, इससे भागने के लिए। सही। लेकिन जब एक डिवाइन प्लान होता है तो वो सामने अल्लाह ले ही आता है। आई हर्ड कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जी, आई एम अ मेजर इन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। मैंने जो इसके अलावा कोर्सेज थे ना, सही, ये तो मैंने 3 यूनिट्स वैसे ले ली थी ऑकल्ट की, सही, वो सारी की। बिल्कुल सही। बट ये कि आपने, वो कहते हैं ज़िंदगी में आप का कुछ और प्लान होता है अपने लिए, आपके अल्लाह का कुछ और प्लान होता है आपके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, आई टोटली एंड आई जस्ट फाउंड आउट, ज़ाहिर है जब आपके बारे में पढ़ते हैं, और कौन ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता, इसलिए क्योंकि आप लोगों को उनकी ज़िंदगियों के बारे में बताती है। सो इट्स लाइक, यू नो, आपका एक स्टूडियो था, फोटोग्राफी स्टूडियो था, एंड यू वांटेड टू एक्सेल इन दैट। एक्सेल, इट वेंट वेरी वेल। हाँ, एंड उसमें ये था कि जब लोग चेंज करने जाते थे ना, सिंस आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन दैट, तो मैं मजाक में उनके टैरो पढ़ती थी। सही। देन आई रियलाइज्ड, यार इनको चार्ज करते वरना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सही बात है। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, बिकॉज़ व्हेन यू चार्ज, people start taking you seriously, and then you know, you're it's serious. it is तो वो मैंने अपना प्रोफेशन खुद ही बना लिया। और इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बड़ा मजे का एक वाकया बताया कि जिस दिन मैंने कहा कि अब मैं चार्ज करूंगी, अगले दिन फोटोग्राफी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। 20 अपॉइंटमेंट्स जो थी वो टैरो कार्ड की। अच्छा, मैंने जैसे कि मरियम शुरू में कहा कि हम लोग किसी एक शख्स के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर इतना रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे रिलीजन से, हमारे बेसिक बिलीफ से ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अगर साइकोलॉजी को भी ले लेना जी, तो ट्रांसफरेंस जो होती है हमारे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट में भी ट्रांसफरेंस हो जाती है। अब ये कि आई वुड से कि जो भी टैरो कार्ड रीडिंग या जो भी इसके लिए आता है, देखिए, एनर्जीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, तो उसकी गाइडेंस लेना इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट। कि आपकी यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे पे डिपेंडेंट हो रहा है तो आई मेक श्योर कि कट ऑफ टाइम मैं करूँ। सही, बिकॉज को डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। वेरी वेरी ट्रू। अगर आप लोग कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, मरियम इज़ राइट हियर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी सहेलियों की ज़िंदगी की जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपने एक बुक भी लिखी है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई रेड दैट बुक। उसके अंदर जो स्टोरी, यस, एंड द स्टोरीज in that book were of course all true. और आप ही के अपने जानने वालों की, और उसके हवाले से हम बात करेंगे। मगर एक कॉल है हमारे साथ बशीर साहब की, लेट्स टेक दैट, दुबई से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? बाजी, मैं दुबई से कॉल कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से, तकरीबन मैं कितना दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आज जाकर कॉल मिली है। अच्छा, आप पिछले 10 दिनों से ट्राई करोगे, हम 10 दिनों से लाइव शो नहीं कर रहे थे। सवाल कीजिए, क्या है वैसे बशीर साहब? कोई पूछना है आपने? अपने टैरो कार्ड्स निकलवाने हमारे साथ मरियम आफ्ताब में? जी
کیا جی आपकी टॉपिक तो मैंने अभी टेलीविजन ऑन किया है, क्या टॉपिक कौन सा है? टॉपिक कोई नहीं है, आपने टेरो कार्ड्स निकलवाने हैं, कुछ सवाल है अपनी जिंदगी के हवाले से। दुबई में आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जी? अच्छा, आपकी आपके आवाज़ दिल की clear कोई नहीं आ रही बात है या आपने किस लिए फोन किया, क्यों आप कॉल करना चाह रहे थे बड़े अरसे से? मैं वैसे प्रोग्राम आप लोगों का अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा, रोजाना वैसे प्रोग्राम आप चलिए, लोगों का तारीफ देखता करने हूँ। के लिए बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, इतनी दूर से आपने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मरियम, बुक के हवाले से जर्नी ऑफ इनसाइट्स था बुक का नाम, और वो पहली सेल्फ हेल्प बुक है जो मैंने इसलिए लिखी थी कि अगर कई लोग और वो 2-2 पेजेस की स्टोरीज है कि अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कई दफ़ा आप रीडिंग से ही अपना कथासिस करके पहुंच सकते हैं। वेरी ट्रू। और उसकी पहली स्टोरी जो आपने मकसद की बात की, वो पहली स्टोरी टर्निंग पॉइंट थी, जो एक मेडिकल डॉक्टर के बारे में थी जो मेडिसिन नहीं पढ़ सकता था, उसका एप्टीट्यूड नहीं था और वो 6 दफ़ा फेल हो चुका ओह माय गॉड, एंड उसका एप्टीट्यूड इंटीरियर डिज़ाइनिंग का था। अच्छा, सो वहाँ से टर्न अराउंड किया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अब टेरो कार्ड रीडर ना कहो, लोग जो मेरे पास आते हैं उनका एप्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी, उनकी जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और जहाँ से उनको सक्सेस मिलनी है। आजकल स्पिरिचुअल हीलिंग ना कि you heal them spiritually। अच्छा, एक स्टोरी मैंने उसके अंदर पढ़ी एंड इट वाज आई मीन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोरी कि एक लड़की थी जो बड़ी मेरा ख्याल है गरीब सी थी और एक लड़की थी जो बहुत अमीर खातून थी एंड शी हैड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, शी हैड सॉलिटर्स, उसका मियां जो है वो भी, मुझे याद है कि जब वो आती थी ना तो वो बहुत बहुत ख़ास किस्म के इत्र लगा के आती थी और मेरा जब वो आती थी तो ऑफिस बिल्कुल अरोमा से भर जाता था। राइट, एंड शी हैड अ फिलिपिनो, उसके 2 बेटे थे, वो आती थी एंड ऑलवेज विद अ माइग्रेन। ओह माय गॉड, आई एम अ माइग्रेन। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि फलानी पार्टी या फलानी जगह पे मुझे बुलाया नहीं है। राइट। सो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यू थिंक यू लकी? हाँ, तो एक दिन मुझे कहने लगी कि हाँ हूँ तो सही। मैंने कहा तुम तो बड़ी बदनसीब हो। सही। मैंने कहा तुम्हें तो कंटेंटमेंट ही नहीं है। यू आर सो राइट। उसके बाद एक लड़की आई जिसके पास कुछ भी नहीं था और उसकी शादी भी बड़ी लेट थी। बिल्कुल सही। तो कहने लगी लेट है तो कोई बात नहीं, मेरी ट्रैवलिंग तो आती है ना, सही, चले मैं वहाँ इल्म हासिल करने चली जाऊँ। क्या बात है। आई मीन आप यकीन करें उस स्टोरी से मैंने इतना सीखा कि इट्स ऑल इन योर माइंड, योर हैप्पीनेस इज इन योर माइंड। एक कॉल है हमारे साथ और अली की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम अली। नहीं अली, अस्सलाम वालेकुम आपको। जी मेरा नाम अरूज है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जी ऊंचा जरा बोलिएगा प्लीज। मुझे मरियम आफ्ताब से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जी जी प्लीज कीजिए, जरा थोड़ा ऊंचा जोर लगा के। सुबह नाश्ता किया आपने? ओहो कट गई लाइन, क्या हो गया? बड़े सवालात कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनको लें। यहाँ पे जी हमें ब्रेक के लिए रुकना है। मरियम आफ्ताब हमारे साथ हैं। अगर आपको कोई सवाल करना है, टेरो कार्ड्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग और गाइडेंस करती हैं मरियम। और एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव इन योर हार्ट एंड माइंड, अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो ज़रूर कॉल कीजिए। आपके मसले और परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।